हेलो फ्रेंड्स, मैं उराज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का बीए सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है ड्रामा का, उसके अंदर जो एक प्ले है मैकबेथ, उससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और गैस साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने वाला हूँ। और गैस ये जितने भी क्वेश्चंस आप आगे वीडियो में देखेंगे वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके 2021 में बीए सेकेंड ईयर के होने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं। और गाइस सबसे जरूरी बात कि अगर अभी तक आपने जो मैकबेथ प्ले है उसका समरी नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देख लीजिए, क्योंकि जब तक आपको उस प्ले का स्टोरी नहीं पता रहेगा तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर कैसे दे पाएंगे। तो इसके लिए आप यहाँ आई बटन में उस समरी का लिंक है वहाँ पे क्लिक करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है वहाँ पे क्लिक करके आप उस समरी को बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। तो गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने सबसे पहला पेज। इसके ऊपर क्या लिखा है देख लेते हैं। यहाँ लिखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मैकबेथ विथ आंसर फॉर बीए सेकेंड ईयर एग्जाम 2021। और गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बताने वाला हूँ। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन, फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और सबसे लास्ट में एनालिटिकल क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन से। ये रहा आपके सामने सबसे पहला स्टेंजा मैकबेथ का। उसका यहाँ पे मैंने रिफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, मतलब रिफरेंस और कॉन्टेक्स्ट दोनों एक ही में लिख दिया है और एक्सप्लेनेशन अलग से लिखा है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप रिफरेंस अलग, कॉन्टेक्स्ट अलग और एक्सप्लेनेशन अलग, 3 हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं। तो गाइस आप अलग अलग ही लिखिएगा, उससे आपके जो हेडिंग्स का नंबर है वो बढ़ जाएगा, जिससे कि आपका आंसर देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये रहा हमारा पहला पैराग्राफ और उसका एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं अपने दूसरे पेज पे। तो ये यहाँ तक पहले वाले पैराग्राफ का जो एक्सप्लेनेशन है आके ख़त्म हो जाता है। और ये रहा हमारा दूसरा पैराग्राफ। ये बहुत फेमस है पैराग्राफ मैकबेथ से। गाइज ये सारे क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा सारे क्वेश्चंस को। ये रहा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, फिर उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और गाइज आप इन सारे क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये सारे क्वेश्चंस एकदम क्लियरली दिख रहे हैं। और ये रहा हमारा तीसरा पैराग्राफ जो कि अंतिम पैराग्राफ है। रेफरेंस देखिए यहाँ पे मैंने अलग अलग लिखा है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और फिर उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन। और इसी के साथ हमारा एक्सप्लेनेशन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग अपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में मैंने आपके लिए यहाँ पे 5 क्वेश्चंस लिए हैं, उसके आंसर्स भी हैं, आप देख लीजिए अच्छे से और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आप चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। तो गाइस सबसे मेन टॉपिक यही है, क्योंकि अधिकतर लोगों को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में ही दिक्कत होती है। और अगर आपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दोनों एकदम आराम से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस के आंसर घुमा फिरा के देने हैं, सीधा सीधा नहीं देना है, तभी आपका आंसर लंबा हो पाएगा। और हेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा डालने हैं, ताकि आपका जो आंसर वो देखने में अच्छा लगेगा और उससे आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। जैसे यही क्वेश्चन आप देख लीजिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पोएटिक जस्टिस, राइट अ नोट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पोएटिक जस्टिस इन मैकबेथ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये आता रहता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन शुरुआत किया है, फिर उसके बाद पोएटिक जस्टिस इन शेक्सपियर्स प्ले, ऐसे कुछ हेडिंग डाल दिया। फिर उसके बाद पोएटिक जस्टिस इन मैकबेथ, मैकबेथ में कैसे है पोएटिक जस्टिस वो बताया है। फिर उसके बाद मैकबेथ के बारे में, द फॉल ऑफ मैकबेथ। फिर उसके बाद द फॉल ऑफ लेडी मैकबेथ। और फिर लास्ट में कंक्लूजन के साथ इस आंसर को ख़त्म कर दिया है। तो गाइज ये सारे क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, आप इसके स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं दिया है, इसको आप देख लीजिए और आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने से लिखने का कोशिश करिएगा हेडिंग वाइज, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर आपको बताया है। तो गाइज इसी के साथ हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। अब चलते हैं अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ये रहा आपके सामने क्वेश्चन और उनके आंसर्स, देख लीजिए गाइज ध्यान से। और इस वाले क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर नहीं दिया, क्वेश्चन नंबर 3 का, आप कन्फ्यूज में होइएगा, क्योंकि इसका आंसर मैंने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में दे दिया है। इसी टाइप का क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी है। और ऐसा भी होता है कभी कभी लॉन्ग आंसर टाइप का जो क्वेश्चन है उसको उठा के आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में दे देगा, या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में दे देगा, या तो कभी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन
जो होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन उठा के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में दे देगा, तो उसको अपने हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां का यहाँ तक आंसर, और इसी के साथ हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि है एनालिटिकल क्वेश्चंस। तो गाइज ये भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरह ही बड़े बड़े होते हैं, इसमें आपको कुछ खास नहीं करना है। जैसे मैंने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको बताया आंसर लिखने का तरीका, बस उसी तरह आपको इसमें भी आंसर्स देने हैं, हेडिंग वाइज देने हैं और लंबा आंसर देना है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डैगर सीन्स, या फिर कमेंट ऑन द डैगर सीन्स इन द मैकबेथ। ये डैगर सीन के बारे में पूछ रहा है, जो मैकबेथ को एक डैगर दिखता है, जो ये असली नहीं होता है, केवल उसका इमेजिनेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले डैगर सीन हेडिंग है, फिर डीपली डिस्टर्ब्ड, डिसीजन ऑफ मर्डर, मोस्ट पावरफुल सीन, और इसी के साथ हमारे इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। तो गाइस कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो हेडिंग्स डालने हैं वही आप डालेंगे, आप अपने से भी हेडिंग्स बना के डाल सकते हैं, लेकिन हेडिंग्स ज़रूर से डालिएगा ज़्यादा ज़्यादा, जिससे कि आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि स्लिप वॉकिंग सीन से रिलेटेड है, जो लेडी मैकबेथ नींद में चलने लगती है उससे रिलेटेड है। तो देख लीजिए, ये रहा उसका हेडिंग सबसे पहला, द स्लिप वॉकिंग सीन, दिस वॉज टू मच फॉर लेडी मैकबेथ। फिर उसके बाद स्लिप वॉकिंग शोज हर नर्वस ब्रेकडाउन। और गाइज इसी के साथ हमारा जो पेपर है, क्वेश्चंस है, वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। गाइज मैंने ये आंसर्स आपको लिख के बताए हैं, तो ऐसा नहीं कि आप यही आंसर जाके छापिए, आप इन आंसर्स को समझ लीजिए और इसे अपने वर्ड्स में बना के भी आप लिख सकते हैं। और हेडिंग अभी कोई जरूरी नहीं है, जो मैंने आपको हेडिंग बताया आप वही लिखेंगे, आप अपने मन से भी दूसरे हेडिंग बना के डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अभी वीडियो में जितने सारे क्वेश्चंस देखे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से क्लिक करके उस पीडीएफ को बिल्कुल आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको बाद में वो क्वेश्चन देखने में बिल्कुल आसानी हो। और गैस अगर आप बीए सेकेंड ईयर का जो 2020 में केवल एक ही पेपर हुआ था ड्रामा का, वो देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक यहाँ आई बटन में है, आप वहाँ पे क्लिक करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और गैस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए और इसे अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि दूसरों को भी मदद हो पाए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर आगे भी वीडियो मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।